my mother, Dr. Abhilasha Narayan, a renowned gynecologist who dedicated her life to caring for others. I grew up watching her serve people with compassion, patience, and dedication. For her, helping others was not just a profession, it was a purpose. The values she lived by: hard work, kindness, and commitment to society.
चूचू देंगे, कुछ भी नहीं खरीदेगा, सब भैया को खरीदेंगे। And best of luck in the future. Kushagra announced that Radhika has secured fourth position in drawing competition. Along with this, we are proud to announce that Ananya Kumari has secured third position in drawing competition and with Ayansh Kumar. यूरोप इसमें आज वार्षिकोत्सव मनाया गया है। डॉक्टर साहब की उदारता, जिन्होंने मेरे जैसे लोगों को यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। यूरो किड्स के कैंपस में जैसे ही प्रवेश किया तो मुझे महसूस हुआ कि अब तक जिस स्कूलिंग को मैं देख रहा था, यहाँ एक नए तरह की स्कूलिंग को देखने का मौका मिल रहा है, जहाँ बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पूरे उत्साह के साथ यहाँ अपनी प्रतिभा को लेकर सामने आए हैं। और एक और बात यहाँ महसूस हुआ कि डॉक्टर साहब तो यहाँ तांबे का काम कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का जो ये अभी का इनके बाद का जो जनरेशन है, इनकी लिगेसी को मैडम अभिलाषा नारायण जो अब नहीं रही हैं, उनके याद में यूरो किड्स की स्थापना हुई, तो उनके लिगेसी को लेके वे लोग बढ़ रहे हैं। तो जैसे लगा कि ये हरे भरे तुलसी के पत्ते पौधों की तरह ही हैं, और ये जो छोटे छोटे बच्चों को देखे जिनमें सरलता निर्मलता गंगा की तरह है, तो जहाँ तुलसी धाम और गंगाजल का संगम हो, उसका सम्मिश्रण हो जाए, तो फिर वहाँ सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। और मैं महसूस करता हूँ कि सोसाइटी के लिए यह छोटा सा इंस्टीट्यूशन छोटे बच्चों का एक बट वृक्ष के रूप में कभी अपने आप को उपस्थापित कर पाएगा, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ यहाँ। और पुनः मैं इन तमाम बच्चों के प्रति
मंगल कामना अर्पित करना चाहूँगा। साथ ही यहाँ इन बच्चों को लेकर जो विद्यालय के जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, फिर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, मैंने महसूस किया है उनके धैर्य को देख रहा हूँ। इन छोटे बच्चों को लेके चलना कोई साधारण बात नहीं है। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बच्चे वहाँ रो रहे हैं, स्वाभाविक है। वो बाल सुलभ जो गुण होता है बच्चों में, किसी जिद को लेके रो देना, वैसे ही रो देते हैं, कभी हंसते हैं। मैं देख रहा था कि माइक के स्टैंड को लेके बच्चे भागना चाह रहे थे। उनको लग रहा है कि नई नई बातें हो रही है, और अपने जीवन में जो बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं पैसेंस के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ इन बच्चों को लेकर चल रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि उन शिक्षकों को भी इसी तरह असीम धैर्य दें और इन बच्चों को वो आगे की ओर बढ़ा सकें, इसके लिए उनको आशीर्वाद करें। पुनः मैं विद्यालय परिवार और उन तमाम बच्चों के प्रति मंगल कामना का भाव रखते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमें बहुत खुशी हुई है कि बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को अचीव किया है। जो हमारे 1 महीना 1.5 महीने से हम लोगों ने जो मेहनत की थी, वो आज काफ़ी अच्छे से टीचर्स और सेंटर हेड की वजह से काफ़ी अच्छे से कैरी आउट हुआ। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया इस चीज़ को, और हमें कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स से, और दिन पर दिन हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते ही जा रहा है। और जिस बात की हमें बहुत खुशी है, पिछले साल हमने इसे स्टार्ट किया था बिकॉज मेरी मदर डॉक्टर विलासा नारायण का एक ड्रीम था, जिसको वो तो है नहीं अब इस दुनिया में, बट वी आर ट्राइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड, और उसको उनके लेगेसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसे ही हर साल हम एनुअल फंक्शन का रूप बढ़ते चला जाए, अच्छे से अच्छे और हम करते चले जाएं, यही हमारे। मैम, एनुअल फंक्शन थीम जो था तो वो थोड़ा यूनिक और डिफरेंट था। देखिए, हमने कोशिश किया है कि छोटी जगह में कुछ अच्छा करने का, जो बाहर लोग करते हैं और जो हमारे पेरेंट्स को, हम एज पेरेंट्स हमें अच्छा लगता है वो देख करके कि वो मधुबनी या हमारे इस तरफ ईस्ट जोन पे बहुत कम देखा गया है। इस वजह से हमने उसको लाने की कोशिश की है कुछ एक नए तरीके से। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर पूर्वा कारक हूँ, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ट्रस्टी मेंबर ऑफ। क्या कहेंगे आज वर्षगांठ के मौके? पहले तो हम सारे पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे यहाँ आए और अपना कीमती समय दिए, हमारे स्कूल को, हमारे बच्चे को देखने के लिए ये समय निकाले, उनके लिए धन्यवाद। और यही बोला जाएगा कि हम छोटे से टाउन में कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो बड़े हो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने सोसाइटी को फेस करें। और एज यूरोकिड्स का है चाइल्ड आइडियोलॉजी जो बिलीव करता है सेफ्टी फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट, तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग बच्चे का सेफ्टी ध्यान रखते हुए सारा कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं। बच्चे को क्यों जरूरी है प्ले स्कूल में पढ़ना? हाँ, प्ले स्कूल में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हम लोग का बिगनिंग जो होता है बच्चे का, उसमें हम लोग को केयर चाहिए होता है, बच्चे को समझना पड़ता है, उसका माइन्यूट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्लान करना पड़ता है कि उसका स्टडीज़ कैसे हम लोग प्लान करेंगे। कुछ बच्चे आपका एक्शन के साथ लर्न करते हैं, कुछ बच्चे का आपको एक्टिविटी के थ्रू लर्न करना पड़ता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम लोग बस बेंच और चेयर पे नहीं बैठा के पढ़ाते, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि बच्चे खेलते खेलते पढ़ाई कर सकते हैं। मैम, और स्कूल के कंपेयर में, हाँ, या खास करके जो किड्स स्कूल है उसके कंपेयर में आपका स्कूल डिफरेंट है? हाँ, आप देख ही सकते होंगे कि किस हिसाब से हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली वॉक किए हैं, अपना सर्टिफिकेट रिसीव किए, कितने बच्चे तो स्पीच दिए, डांस परफॉर्मेंस किए, ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। मैडम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं लवली प्रकाश सिन्हा, यहाँ की सेंटर हेड।